क़िस्त नंबर 15 दिल अदल बदल। रमज़ान हंसी खुशी गुजर गया, ईद आ गई। ईद से 4 दिन बाद सानिया की शादी खुर्रम से होनी थी। हमारे सारे घर वाले सानिया की शादी पर जा रहे थे सिवाय मेरे। आली मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी पर मैं तैयार नहीं था। चली ना, आप अकेले घर पर रहकर क्या करेंगे, आली ने जिद करते हुए कहा। मैं तुम्हें याद करूंगा, मैंने बात टालने की कोशिश की। लगता है अब मेरे साथ खुश नहीं हैं। जी, आली ने बारासा मुंह बनाते हुए पूछा। ये तुमसे किसने कहा? मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ खुश होते तो सानिया को अब तक भूल चाके होते। मैं तो भूलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर तुम हो कि याद दिलाने पर ताली हुई हो, मैंने खाइफ होकर आली को जवाब दिया। आली मसूद से बेड पर बैठी हुई मुझे टुकटिकी लगाए देखे जा रही थी। मुझे इस पर प्यार आ गया। देखो आली, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी, अब आपके दिल में मेरे अलावा तो कोई नहीं है। मुबारक हो, आप इम्तिहान में पास हो गए हो। आली ये बोलकर बेड से उठ गई और वहां से जाने लगी। मैंने इसकी कलाई पकड़ ली और संजीदगी से पूछा, अगर मैं इम्तिहान में फेल हो जाता तो? आली के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इसने गर्दन झुका ली। मेरी तरफ देखो। ये सच है कि मैंने सानिया, बिस्मा और आरफा को दिल से चाहा था। अब मेरी चाहत, मोहब्बत, इश्क सब कुछ तुम हो। आली ने मेरी बात गौर से सानी फिर भोली सूरत बनाकर कहने लगी। सारी जी, सब घर वाले मुल्तान चले गए, मैं घर पर अकेला था। हाल रूट से घर आकर कोई काम ना होता। छत पर भी अब वैसा मजा नहीं रहा था। पहले नबील से कबूतरों के अलावा सानिया, बिस्मा और आरफा के मुतालिक बात कर लेता था। अब वो भी नहीं कर सकता था और न ही आली के किस्से नबील को साना सकता। कहीं ना कहीं वो नया रिश्ता हमारी पुरानी दोस्त को खा गया था। नबील भी मुझसे मोहतात रहकर बात करता था। वो जो बात बात पर मुझे नालायक लेलू कहा करता था, आली से निकाह के बाद इसने ये कहना भी छोड़ दिया। नबील कबूतरों के खड्डे के सामने खड़ा हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ था और मैं उसके पीछे खड़ा हुआ माजी को याद कर रहा था। मुझसे नाराज हो नबील? नबील ने पलटकर मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं तो। नाराज लग रहा हूं क्या? इसने मेरी आंखों में खुद को देखते हुए पूछा। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मैंने नबील के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। हाँ, बहुत कुछ है। नबील ने मेरी तरफ शर्मीली सी निगाह डाली। मैं आगे बढ़ा और इसे दोनों कंधों से थामकर गर्म जोशी से कहने लगा, जो कुछ तो मेरी दिल में है, आज अपने दोस्त से सब बोल दो। यार महरूज, फरजाना का रिश्ता आया है, नबील ने मुझे आदाब से बताया। फरजाना के घर वालों ने सोचने का वक्त मांगा है। कहाँ से आया है रिश्ता? जहलम से, लड़का कुतर में होता है, फरजाना बता रही थी। इसके घर वालों ने जहन बना लिया है। जहन ही बनाया है ना? हाँ तो नहीं की। मैं तुम्हारी इमुआ नून गुन्ना अबुआ से बात करता हूँ। हम कल ही कामों की चले जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। इमुआ है अबुआ से तुम बात करोगे? नबील ने मुझसे ऐसे पूछा जैसे इसे मेरी काबिलियत पर यकीन ही ना हो। हाँ, मैं बात करूंगा। आफ्टर ऑल मैं उनका इकलौता दामाद हूँ। नबील का मुंह खुला का खुला रह गया मेरी बात सुन कर। तुम बैठो, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। अभी? नबील ने मेरे सामने आते हुए पूछा। नहीं, फरजाना का रिश्ता होने के बाद। मैंने इसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। पत्थर, अब तेरी बात तो नहीं टाल सकते। नबील के अबुआ ने हुक्के की नली एक तरफ करते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। क्यों खलील की माँ, तुम क्या कहती हो? मैंने क्या कहना है? खलील के अबुआ, मेरा पत्थर राजी जवाई राजी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? आली मुल्तान से आ जाती है तो फिर रिश्ता लेने चलते हैं। कौन कौन जाएगा रिश्ता लेने? मैंने नबील के अबुआ की तरफ मुंह करके पूछा। 2 जी तुम और 2 हम। खलील भाई और भाभी सगुर को नहीं ले जाएंगे? मैंने शूरी तौर पर पूछा। नाम ना लो इस बेगैरत का। नबील के अबुआ गुस्से से गिरजे। नबील की इमुआहे ने रोना शुरू कर दिया। खलील की मामत रुया कर इस बेगैरत के लिए नबील के अबुआ जलाली अंदाज में बोले। थोड़ी देर कमरे में खामोशी रही।
मैं उठकर नबील के अबुआ के पास बैठ गया। ताया जी, अब से कुछ मांगूं? तूने मेरी इज्जत रखी है पत्थर जो दिल करता है मां। नबील के अबुआ ने किसी सखी की तरह कहा। ताया जी, इतनी नाराजगी के बावजूद आप आज भी खलील भाई को बात बात पर याद करते हैं। मैंने कब याद किया? नबील के अबुआ ने उसकी इमुआहे की तरफ देखते हुए अपनी सफाई दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया था उनका वो अंदाज देखकर। ताई जी को आवाज देनी हो तो आप कहते हैं खलील की माँ। दूसरी तरफ से ताई जी जवाब देती है, जी खलील के अबुआ। हर बात में खलील भाई तो होते हैं, जो दिल में रहता हो उसी का तो नाम जबान पर आता है। नबील की इमुआहे के आंसू निकल आए। इसके अबुआ भी जज्बाती हो गए। थोड़ी देर बाद नबील के अबुआ कहने लगे, खलील को मनाने इसकी माँ ही जाएगी, और दूसरी बात मैं खलील के ससुराल वालों को नहीं बुलाऊंगा। ये सुआन कर नबील की इमुआहे ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर रोते रोते कहने लगी, वह खलील के अबुआ, अपने पातर को जोड़ रहे हो और मेरी बहन को छोड़ रहे हो। ठीक है, अपनी बहन को भी जोड़ ले, मगर जफरो मेरे घर नहीं आएगा। नबील के अबुआ ने हतमी फैसला सुनाया और कमरे से चले गए। जफरो की तो मैं भी शक्ल नहीं देखना चाहती है, नबील की इमुआहे ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। खलील भा की बीवी सगुर उसकी सगी खाला की बेटी थी, इसलिए नबील की इमुआहे को अपनी बहन की फिक्र खाए जा रही थी। नबील के रिश्ते के लिए तो मैंने इसके घर वालों को राजी कर लिया था, मगर जेहलम के रिश्ते की तलवार अब भी लटक रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैं जल्दी से नबील के अबुआ के पीछे गया। वो सहन में टहल रहे थे। ताया जी, कामू की फोन कर दे। वो क्यों? नबील के अबुआ ने हैरानी से पूछा। फरजाना का जेहलम से रिश्ता आया है। फूफो जी हाँ ही ना कर दे। नबील के अबुआ ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहने लगे, कामू की फोन मिला। मैं छत पर कामयाब लूटा तो नबील बेचैनी से टहल रहा था। मैंने अपनी खुशी छुपा ली और बारा सा मुंह बना लिया। नबील ने मेरे चेहरे का जायजा लिया, फिर परेशानी से एक तरफ बैठ गया और मेरी तरफ देखकर खफगी से कहने लगा, ये तो मेरी बस का काम ही नहीं था। मैंने ऐसे ही तुम्हें जाने दिया, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नबील ने अपनी बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ का मुक्का मारा और परेशानी से दूसरी तरफ मुंह करके कुछ सोचने लगा। मैं चलता हुआ इसके पास चला गया और उसके बराबर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। खलील भाई और सुगुर भाभी को भी घर आने की इजाजत ले दी है। ताई जी और ताया जी को भी मिला लिया है। ताया जी की तुम्हारी फूफो के साथ का मोनी की बात भी करवा दी है। ताया जी ने फूफो से कहा है कि जैसे ही आली मुल्तान से लौटती है हम नबील का रिश्ता लेकर आएंगे। मैंने ये सब एक ही सांस में बोल दिया। नबील हैरत से मेरी तरफ देखे जा रहा था। मेरी बात खत्म होने के बाद वो दम बखुद हैरत में मुब्तला था, जैसे इससे मेरी जुबान पर और अपने कानों की समात पर यकीन ना आया हो। तुम सच कह रहे हो? नबील ने मेरी तरफ उंगली करके पूछा, जैसे तस्दीक कर रहा हो। मैं गर्दन को हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराया तो नबील फौरन मुझसे लिपट गया। यार तो बड़ा जीनियस निकला, इतनी सी देर में सारे मसले हल कर दिए, सिवाय एक के। मैं इसे बताने ही लगा था कि नबील ने जल्दी से पूछ लिया, वो क्या? ताया जी और ताई जी ने जफरों को मुआफ नहीं किया। नबील के चेहरे के तेवर फौरन बदल गए। वो दांत पीसते हुए बोला, अच्छा किया उन्होंने, नहीं तो मैंने जल्दी से नबील की बात काटते हुए पूछा, मैं क्या? मैं इसे घर से निकाल देता। नबील, तुमने सारा इल्जाम जफरों पर डालकर उसके साथ ज्यादती नहीं की क्या? मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछ ही लिया। यह सवाल काफी दिनों से मुझे तंग कर रहा था। सियाह चादर पर अगर काली स्याही के चंद छींटे और पड़ जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सारा इलाका इसके कारनामों से वाकिफ है। इसकी आंख में सुअर का बाल है, इसीलिए सब रिश्तेदारों और महल्ले वालों ने मेरी बात पर फौरन यकीन कर लिया था कि यह खत जफरों ने किसी से लिखवाकर गुजरावाला पोस्ट किया होगा। महरोज, मैंने किसी भी सूरत में अपनी बहन पर इल्जाम नहीं आने देना था। मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती है। मैंने कई बार उसे तुम्हें छप छप कर देखते हुए देखा था। नबील की बातें सुन कर मेरे चेहरे की रंगत बदल गई। नबील को इस चीज का अंदाजा हो गया था।
इसने मेरे गाल पर प्यार से थपकी लगाई और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम दोस्ती पर खरे उतरे हो। मुझे फख्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। इसने मेरे कंधे को दबाते हुए अपनी बात खत्म की। मैंने हैरानी के आलम में इससे पूछा, तुम अगर पहले से जानते थे तो बताओ भाई मेरे क्या कहता तुमसे। नबील के जवाब ने मुझे सोच में डाल दिया था। ये आली कहाँ रह गई है, अब तक दूध लेकर नहीं आई। नबील ने मेरी सोच के सिलसिले को जानबूझकर तोड़ा। हम दोनों हंस पड़े और काफी देर हंसते रहे। इस दिन हम दोनों महीनों बाद खुलखुलाकर हंसे थे। अब मेरी बीवी की जगह तुम्हारी बीवी दूध लेकर आया करेगी, मैंने हंसते हंसते ही कहा था। नबील फिर से मेरे गिले लग गया और मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, थैंक महरोज। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।